मित्रों, मेरा नाम पवन मिश्रा है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ निर्झरणी संस्था को, आदरणीय श्री नंदन मिश्र जी को, केशियन क्लब हेडलाइंस को, कि एक भारतवर्ष में आज के समय में इतनी तेज़ी से प्रगति कर रही है केशियन हेडलाइंस कि हम जैसे युवा कवियों के लिए एक इतनी अच्छी बोल सकते हैं कि एक बैकग्राउंड बना दिया है कि एक ऐसा स्टेज दे दिया है कि हम युवा कवि अपनी कविता, अपनी कहानियों को कम से कम दुनिया के सामने ला सकें। तो आइए आज की कड़ी में मेरी एक कविता है, मैं हूँ क्या। मतलब मैं हूँ क्या, मतलब मानो क्या है, कवि क्या है, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ दुनिया को। तो मैं हूँ क्या शीर्षक है कविता का। तो आइए सुनते हैं। मेरी रचनाएं मेरे जीवंत होने का प्रमाण है। मेरी रचनाएं मेरे जीवंत होने का प्रमाण है। मैं हूँ क्या ये दुनिया जानकर हैरान। मैं हूँ क्या ये दुनिया जानकर हैरान। मेरी पहली रचना ने दुनिया को एहसास कराया। मेरी पहली रचना ने दुनिया को एहसास कराया। मैं हूँ क्या मुझ में प्रकृति और मानव समाज से मिलाप कराया। मैं हूँ क्या मुझ में प्रकृति और मानव समाज से मिलाप कराया। एक कवि जो होता है, ये आप समझिए कि उसकी कल्पनाएं प्रकृति प्रदत्त चीज होती है। तो कवि क्या बताता है कि एक कवि, एक कलम, एक राष्ट्र, एक सूर्य और एक चाँद। एक कवि, एक कलम, एक राष्ट्र, एक सूर्य और एक चाँद। कवि हो या कलम, राष्ट्र हो या चंद्र और सूर्य, मान भान सबका एक है। सूरज को भी उतना ही प्यार नहीं मिलता है चंद्र का, क्योंकि वो एक ही है। मैं हूँ क्या मेरी रचनाएं मेरे सोच, मेरे प्रेम और सेवा भाव का प्रमाण है। मैं हूँ क्या मेरी रचनाएं मेरे सोच, प्रेम और सेवा भाव का प्रमाण है। हे मेरे मित्रों, मैं संसार के सभी मानवों को बोलता हूँ, हे मेरे मित्रों, अनंत काल तक मैं और मेरी रचनाएं जीवंत रहेंगी। हे मेरे मित्रों, अनंत काल तक मैं और मेरी रचनाएं जीवंत रहेंगी और रहेंगी सभी कविगण लेखकों की अमर कथा। और रहेंगी सभी कविगण लेखकों की अमर कथा। मैंने पुष्प के बारे में बताया है कि मुस्कुराते पुष्पों की फैली सुगंध जैसी महक हमेशा रहेंगी जिंदा। मुस्कुराते पुष्पों की फैली सुगंध जैसी महक हमेशा रहेंगी जिंदा। अतीत के पन्नों में हम कवि रहेंगे अमर। अतीत के पन्नों में हम कवि रहेंगे अमर। अमर होंगे हमारे विचार और विचारों के लेख। वो लेख जो समाज को बदलेंगे, मोड़ देंगे नदी की धार को, उस सोच को जो निष्ठुर है। मोड़ देंगे नदी की धार को, उस सोच को जो निष्ठुर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जीव और परजीव का लक्ष्य एक है। लास्ट की लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। जीव और परजीव का लक्ष्य एक है। भोजन मिले और सब व्यर्थ है। मृत्यु के बाद यह देह भी अनर्थ है। अनर्थ सांसारिक चीजें मृत्यु देह के साथ अलविदा हो जाती हैं। हो जाता है समापन संसार, सपने और अपने सुंदर देह का। और क्या अमर रहता है? अमर रहता है तो सिर्फ मेरा प्रेम, सद्व्यवहार और फिर मैं हूँ क्या
मैं हूँ क्या, मेरी रचनाएं मेरे जीवंत होने का प्रमाण है, मैं हूँ क्या ये दुनिया जानकर हैरान है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।